ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढो। इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। कोई कोई भी कोई भी आपको कहता है ना कि मैं तेरे साथ जिंदगी भर हूं, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है, मैं तेरे साथ रहूंगा, मत यकीन करना। कोई आपको कहता है ना मैं तुझसे शादी कर लूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मत यकीन करना। कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंधु, कोई भी कहता है ना आपको कि यार मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, यकीन ही मत करना। कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही कभी रोओगे, ना ही कभी आंसू बहाओगे। किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं करोगे, किसी से अब उम्मीदें ही नहीं करोगे, तो कौन साला तुम्हारी उम्मीद तोड़ेगा? कोई नहीं। किसी का बाप तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं तोड़ सकता। और दुनिया को तलवे तलवे कैसे चटवाएं, दुनिया को जूते की नोक पे कैसे रखें, ये आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे यार। दोस्तों, आपने देखा है संत महात्मा या फिर कोई छोटा बच्चा या फिर कोई अमीर इंसान इतना खुश कैसे रहता है? उसकी खुशी का कारण क्या है? वो खुश इसलिए रहता है क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। अमीर इंसान को कोई टेंशन नहीं, सिर्फ पैसा कमाना मकसद है। संत महात्मा को पैसे से कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको टेंशन नहीं है। और छोटा बच्चा तो वैसे ही भगवान का रूप है यार, उसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, इसीलिए ये लोग टेंशन में नहीं है। और हम टेंशन में क्यों होते? हाय उसने मेरे को छोड़ दिया, हाय उसने मेरे साथ ये कर दिया, हाय मेरे साथ तो ये हो गया। सारा दिन रोना 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 रोना, हमेशा ये सोचना कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और कुछ ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें आकर कभी कुछ ना कुछ सुना के चले जाते हैं या फिर बता के चले जाते हैं, और हम फालतू की चीज़ों को अपने मेमोरी में डालते रहते हैं, और फिर बाद में परेशान होते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो गया। लोगों को अगर मैनिपुलेट करना है, अपने हिसाब से चलाना है, और आप चाहते हैं कि वो आपके सामने घुटने टेक कर बैठे रहें, या फिर आपके आगे फालतू ना बोले, या फिर आपके हिसाब से चलें, जो आप चाहते हो वो करें, तो आपको एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी, परवाह कम से कम करनी पड़ेगी। एक लड़का था राहुल नाम का, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल से था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी कि तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़के हो, और मेरी नज़रों में तो हो, दुनिया का मेरे को पता नहीं, मेरे को कोई लेना देना नहीं। राहुल भैया बहुत खुश थे, सोचते थे कि यार मैं अच्छा खासा दिखता हूँ, जनरली लगता है कोई खूबसूरत हीरो जैसा ही लगता हूँ, मेरे जैसा कार्तिक आर्यन तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। खुश हो जाता था वो, चलो ठीक है प्यार करता हूँ, मुझसे प्यार करता है, ये सोचकर वो अपने दिन को बिता रहा था। एक दिन उसको पता लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है। उसकी गर्लफ्रेंड उसी के दोस्त से बात करती है, उसको पता लग गया। बहुत आसान है, ये लोग कहते हैं ना कि झूठ पकड़ा नहीं जाता, झूठ जितना ज़्यादा छुपा जाए, सच जितना ज़्यादा छुपाया जाए, उतना ही उभर के बाहर आता है। उसको पता लग गया कि उससे चुपके चुपके बातें करती है, आगे की चीज़ें नहीं पता, बट इतना पता है बहुत था। अब राहुल के पास 2 ऑप्शन थे, मैं आपको बताऊंगा उसने कौन सा ऑप्शन चूज़ करा। पहला ऑप्शन था गाने सुनता, ओ बेकराली में भी तू तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ गए हम बेख्याली में तेरा ही ख्याल आए। सारा टाइम वो सुनता रहता, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, ओ जी हो, हिमेश रेशमिया के गाने सुनेंगे, ओहो हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में उसने बहुत ही सरल सा मूव लिया। उसने उसे कुछ बोला ही नहीं, उसने अपने करियर पे फोकस करा, उसको बैकअप बना के रखा। कोई टेंशन नहीं, जब तक दूसरी नहीं आती ना पहली को छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे दिन को बिताता रहा, और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गया। और एक जब टाइम आया तो उस टाइम पे उसने शादी कर ली। राहुल अगर पहला ऑप्शन चुनता, जिसमें वो रोता पिटता, टेंशन लेता, परेशान होता, सोचता यार मेरे साथ इतना गलत क्यों हो गया, या फिर मेरे साथ गलत इसलिए हुआ क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता, या फिर अपने आप को ही कोसने लग जाता, मोटा हूँ, छोटा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, नीला हूँ, ये सब सोचता, तो निश्चित तौर पे उसकी लाइफ और ज़्यादा वर्स्ट होती जाती, और कोई उसका साथ नहीं देता। जो लोग खुद हताश होते हैं ना, उनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता, कोई उठना नहीं चाहता। मगर राहुल ने दूसरा ऑप्शन चुना, बैकअप बना के रखा, चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, पर्सनली बिल्कुल नहीं लिया। टेंशन फ्री यार, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं। तू रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अपने एटीट्यूड का ऐसा अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसको नज़र अंदाज रखो। दोस्तों, ये तो चीज़ थी सबसे पहली कि आपको केयर नहीं करनी,
दूसरी चीज़ है कि जो लोग आपके साथ वर्ड्स की बातें करते हैं, जो कहते हैं ना हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे, हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ जिंदगी भर रहेंगे। बहुत से रिश्तेदार, भाई बंधु रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब ये सब ऐसी बातें करते हैं। दुनिया देखिए, जुबान में हड्डी नहीं होती इसलिए कोई कुछ भी बोल देता है, मगर आपने देखा है पिंजरे का तोता बहुत सारी बातें करता है। आओ जी, बैठो जी, तुम्हारे लिए ये लाता हूँ, वो लाता हूँ, करता कुछ नहीं है। वेरएज़ बाज आसमान में उड़ता है। पिंजरे के तोते को ऑप्शन मिले ना, पिंजरा खुला हुआ मिले तो वो बाहर नहीं जाता, मगर बाज ऐसा उड़ता है ना, ऐसा उड़ता है कि उसको किसी की परवाह नहीं होती, और अकेला उड़ता है बिना किसी टेंशन के। इसलिए जो बातें करते हैं ना उनको बोलो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोली, तेरा मज़ा आ गया सुन के, तू कपिल शर्मा के शो में जा। दोस्तों दूसरी चीज़ पे आऊँगा, अपनी काबिलियत को पहचानो। आपने देखा है नारियल जब तक कटता नहीं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ है यार, ये तो बेकार सी है, कुछ होगा ही नहीं, लगता है कोई पेड़ का टुकड़ा कट के गिर गया या फिर कोई गोला सा गिर गया, इसका क्या फ़ायदा। मगर जब वो कटता है तो उसके अंदर से मलाई निकलती है, पानी निकलता है और बहुत सारे काम आता है, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए अपने अंदर के जो आपका जो एक स्वीट जानवर है ना उसको बाहर निकालो। ज़िंदगी में थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ेगा, कामयाब बनने के लिए थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ेगा। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया राहुल की स्टोरी में, जो आपके साथ तंग करते हैं उनको कभी मत छोड़ो। धीरे धीरे टाइम का वेट करो, बैकअप बना के चलो। कहीं आपको टेंशन हो जाए यार आप अकेले रह जाओ, क्या फ़ायदा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बात करो, नहीं तो दूसरा ढूंढ लो, बैकअप बना के चलो। अक्सर लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको कहेंगे मोटा छोटा काला पीला नीला, कुछ भी बोलेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, तेरे बस की नहीं है काम करना। या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कहेगा यार तू पहले भी नाकामयाब हो गया था, तू फिर नाकामयाब हो जाएगा, हाँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ। ऐसे इंसान को सिर्फ बेवकूफ़ समझ के ब्ला 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 समझ के छोड़ दो यार, फ़र्क नहीं पड़ता। भौंकने दो, कुत्ते भौंक, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके आसार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है पुराने बर्डन्स को लेके मत घूमो, पुरानी बातों को मत लेके घूमो। लोग आएंगे आपको नीचा साबित करेंगे, लेट देम टॉक एंड बार्क, भौंकने दो कुत्तों को, ठीक है। और इसके बाद लास्ट चीज़ आती है, कभी ठहरो मत यार। कोई आपको बोले ना ठहर जा, ये काम मत कर, ऐसे नहीं कर पाएगा, वैसे नहीं कर पाएगा। आपने देखा है एक सरल पानी अगर चले ना तो वो भी सूख जाता है, समुंदर का पानी या फिर नदी का पानी, वो बहता रहता है तो निरंतर चलता रहता है, कभी चट्टानों से लड़ता है, कभी बहता है, कभी किसी की प्यास बुझाता है, कभी किसी को नहलाता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। इसलिए बहते रहिए। और अंत में एक सबसे बड़ी चीज़ बोलूँगा, दूसरों की मदद से पहले खुद की मदद करो। आपने फ्लाइट में देखा है जब मास्क निकलता है ऑक्सीजन कम होने का तो कहते हैं पहले खुद को लगाओ फिर दूसरों की मदद करो। इसी प्रकार पहले खुद लगाना फिर दूसरों की मदद करना। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।